क्रिकेट कवानीन के मुताबिक एक बैटर आउट होने के बावजूद भी बैटिंग जारी रख सकता है। यही नहीं बल्कि किसी भी प्लेयर को स्टंप पे आउट करने के लिए, बॉल्ड आउट करने के लिए और रन आउट करने के लिए उसकी बेल्स का उड़ना जरूरी होता है। लेकिन आईसीसी के कवानीन के मुताबिक पूरा मैच ही बगैर बेल्स के खेला जा सकता है। इसके अलावा किसी भी हैट्रिक को मुकम्मल करने के लिए बॉलर का 3 बॉलर पर 3 विकेट लेना जरूरी होता है। लेकिन आईसीसी के क्रिकेट कवानीन के मुताबिक हैट्रिक करने के लिए 3 बॉल्स 3 मुख्तलिफ इनिंग्स में भी मुकम्मल की जा सकती हैं। यकीनन आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये वीडियो किसके मुतालिक है। ये वीडियो है आईसीसी यानी कि क्रिकेट के 10 अजीबोगरीब या फिर 10 फनीएस्ट क्रिकेट कवानीन के ऊपर, जिसको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक LWP कासिम सिंह को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, क्योंकि इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है। शुक्रिया। और आइए हम अपनी वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। नंबर 1, आईसीसी के कवानीन के मुताबिक किसी बैटर को अगर वो आउट हो रहा हो, बोल्ड हो रहा हो, तो उस वक्त में वो बल्ले से एक से ज्यादा बार बॉल को टच करके बॉल रोक सकता है और खुद को आउट होने से बचा सकता है। लेकिन वहीं पर आईसीसी ये बात को भी डिक्लेयर करता है कि अगर कोई बैटर बॉल को रोकने के लिए हाथ का इस्तेमाल करे तो वो आउट होगा। लेकिन अगर कोई बॉल उसके स्टंप को लग रही है और वो हाथों से रोक ले तो वो आउट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई टीम फील्डिंग कर रही है और बैटर बॉल को हाथ से उठाकर बॉलर की तरफ घुमाकर उसे फेंक दे तो उस सूरत में भी वो आउट हो सकता है ना अजीब बात। यानी कि खेल भी नहीं रहा, जिस हाथ से बॉल पकड़ाने की सूरत में भी एक बैटर आउट हो सकता है। नंबर 2, आपने क्रिकेट में डेड बॉल का तो सुना ही होगा, जिसमें बॉल जिसपे चाहे रन्स बने हो, चौका छक्का लगा हो या फिर कोई बाउंड्री हो, आउट हो, वो डेड बॉल कहलाती है। आईसीसी कवानीन के मुताबिक अगर कोई बॉल क्रिकेट स्टेडियम की छत से टकराती है तो वो डेड बॉल होगी। इसके अलावा अगर ग्राउंड में वो स्पाइडर कैम या फिर फॉक्स कैम से भी टकराती है तो उस सूरत में भी डेड बॉल होगी। आपको यहाँ पर याद होगा 2022 से पाकिस्तान और इंडिया का जो ग्रुप मैच हुआ था, उसमें एक बॉल पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान स्पाइडर कैम को लगी थी। उसके बाद रोहित शर्मा काफी गुस्से में भी आए थे, ये बॉल डेड हो गई थी। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर फिजा में कोई परिंदा भी टकरा जाए किसी बॉल से और बॉल नीचे आ जाए तो वो भी डेड बॉल डिक्लेयर होगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर किसी स्टेडियम की छत बाउंड्री के अंदर हो और वो छत से टकरा जाए तो वो बॉल भी डेड डिक्लेयर होगी। नंबर 3, आपने देखा होगा जब कोई खिलाड़ी एक चौका छक्का लगाता है तो उसके पीछे फील्डर भागता है और गेंद को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अगर इसी कोशिश के दौरान किसी फील्डर से बॉल बाउंड्री की तरफ थ्रो हो जाए या फिर बाउंड्री की तरफ उसके पैरों से हिट लग जाए तो उस सूरत में वो चौका या छक्का तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा उसको 5 रन की पेनल्टी भी होगी। आईसीसी कवानीन के मुताबिक कोई भी फील्डर जानबूझकर बॉल को बाउंड्री की तरफ थ्रो नहीं कर सकता। अगर कर दे तो उस सूरत में से 5 रन की पेनल्टी होती है ना। कितनी अजीब बात कि एक खिलाड़ी अगर बॉल को रोकते हुए उससे गलती से या फिर उससे अचानक बॉल की हिट बाउंड्री की तरफ लग जाए तो एक तो चौका हो जाएगा और दूसरा 5 रन की मजीद पेनल्टी लग जाएगी। नंबर 4, आपने देखा होगा जब भी कोई खिलाड़ी स्टंप आउट होता है, बोल्ड होता है, उसके अलावा LBW होता है तो हमेशा फील्डिंग करने वाली टीम चीख चीख कर अंपायर से आउट डिक्लेयर करने की अपील करती है। ऐसा करना क्रिकेट में इसलिए भी जरूरी है कि अगर कोई खिलाड़ी स्टंप आउट भी हो जाए, बोल्ड भी हो जाए या फिर LBW भी हो जाए, लेकिन फील्डिंग करने वाली टीम अगर अंपायर से अपील करे तो अंपायर खुद से किसी भी खिलाड़ी को आउट डिक्लेयर नहीं कर सकता, बल्कि क्रिकेट कवानीन के मुताबिक किसी भी आउट को डिक्लेयर करने के लिए फील्डिंग करने वाली टीम का अंपायर से इसकी अपील करना जरूरी है। अगर अंपायर उससे अपील करे तो उसके बाद ही वो आउट डिक्लेयर हो सकता है। नंबर 5, क्रिकेट में आउट डिक्लेयर करने के लिए हमेशा कोई भी टीम जो होगी वो अपील करती है, उसके बाद ही आउट होता है। लेकिन यहाँ पर आईसीसी कवानीन कहते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी बैटर आउट हो लेकिन फील्डिंग करने वाली टीम अपनी आउट की अपील को वापस ले ले तो उस वक्त में वो खिलाड़ी नॉट आउट डिक्लेयर हो जाएगा, आउट होने के बावजूद, क्योंकि फील्डिंग टीम ने अपनी अपील वापस ले ली है। और अंपायर कभी भी क्रिकेट कवानीन के मुताबिक किसी खिलाड़ी को खुद से आउट डिक्लेयर नहीं कर सकता बगैर किसी अपील के। और अगर आउट भी हो जाए अपील के बाद तो उसके बाद अपील करने वाली टीम अगर इस आउट को नॉट आउट डिक्लेयर करने की बात कहे तो उस वक्त में अंपायर उसको नॉट आउट डिक्लेयर करता है। नंबर 6, आपने क्रिकेट मैच में अंपायर को चौके छक्के, सिंगल डबल, नो बॉल के इशारे करते देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि वो चौके छक्के, सिंगल डबल के इशारे अंपायर ना तो बैटर को कर रहा होता है ना ही फील्डिंग टीम को कर रहा होता है। दरअसल अंपायर के वो इशारे जो ग्राउंड में स्कोर बोर्ड लगा होता है उस पर जो 2 लोग मौजूद होते हैं उनकी तरफ होते हैं। अंपायर उन्हें बता रहा होता है कि ये चौका है, ये छक्का है, ये नो बॉल है, ये डेड बॉल है, क्योंकि अगर अंपायर ये इशारे ना करे तो क्रिकेट मैच आगे चल ही नहीं पाता, बल्कि अंपायर के इन इशारों के बाद ही अगली डिलीवरी फेंकी जा सकती है। क्रिकेट कवानीन के मुताबिक कोई भी मैच विदाउट अंपायर साइन शुरू या फिर जारी रखा ही नहीं जा सकता। है ना कितनी अजीब बात कि हम स्टेडियम में देख रहे होते हैं कि शायद अंपायर का ये सिंगल डबल, आउट, नो बॉल, चौके छक्के का इशारा बैटर की तरफ है या फिर शायकीन की तरफ। एक्चुअली अंपायर का ये इशारा स्कोर बोर्ड की तरफ होता है। आज के जदीद क्रिकेट में स्क्रीन सिस्टम आ गया है, लेटेस्ट सिस्टम आ गया है, लेकिन पुराने जमाने में स्कोर बोर्ड थे। आज भी आपको पुराने कई स्टेडियम बल्कि अक्सर क्रिकेट स्टेडियम में एक स्कोर बोर्ड नजर आता होगा जिस पर कुछ 2-3 लोग उसको मैनुअली हाथों के साथ उस पर 1, 2, 3 चौका छक्का अपडेट कर रहे होते हैं। तो ये अंपायर का असल जो बताने का सीन होता है वो स्कोर बोर्ड पे जो शख्स मौजूद होता है उसी के लिए होता है।
नंबर 7, 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप से कबल किसी को पता ही नहीं था कि क्रिकेट में भी 3 मिनट का कानून है। हुआ कुछ यूं कि 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जब श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच था, तो श्रीलंका के ऑलराउंडर एंजली मैथ्यू को 3 मिनट के कानून के तहत आउट डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसके बाद शकीब उल हसन की काफी उसके ऊपर जगहसाई भी हुई थी। लेकिन 3 मिनट का कानून एक्चुअली में क्रिकेट में एग्जिस्ट करता है। क्रिकेट कवानीन के मुताबिक जब कोई खिलाड़ी आउट होता है तो उसके बाद नए आने वाले खिलाड़ी को 3 मिनट के अंदर अंदर बैटिंग के लिए रेडी होना पड़ता है या फिर डिलीवरी को कम से कम एक को फेस कर लेना होता है। अगर वो 3 मिनट तक इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होता, उस सूरत में अगर फील्डिंग करने वाली टीम अंपायर से उसे आउट डिक्लेयर करने की अपील करे तो उस सूरत में वो आउट डिक्लेयर हो जाएगा। और क्रिकेट कवानीन में आज तक सिर्फ एक ही खिलाड़ी 3 मिनट के कानून के पूरा उतरा है और वो है एंजली मैथ्यू, और अब तक क्रिकेट में वो आखिरी। लेकिन इसके ऊपर दुनिया क्रिकेट ने किसी भी शकीब उल हसन को अप्रिशिएट नहीं किया था, क्योंकि ये क्रिकेट कवानीन के कानूनी तो था लेकिन उसके रीत रिवाजों के कुछ खिलाफ था कि आपने किसी खिलाड़ी को खिलाए बगैर ही उसे नॉट आउट के बजाय आउट डिक्लेयर करके भेज दिया। नंबर 8, क्रिकेट कवानीन के मुताबिक किसी भी खिलाड़ी को बोल्ड आउट करने के लिए, स्टंप करने के लिए, रनआउट के लिए बेल्स का उड़ना जरूरी है। लेकिन क्रिकेट कवानीन के मुताबिक क्रिकेट मैच को विदाउट बेल्स भी जारी रखा जा सकता है। ये क्रिकेट कवानीन आईसीसी ने इसलिए अनाउंस किया है कि सम टाइम ग्राउंड के अंदर काफी ज्यादा हवाएं चल रही होती हैं, जिसकी वजह से बेल्स बार बार उड़ रही होती हैं या फिर बेल जो है वो स्टेबल नहीं होती। और क्रिकेट कवानीन के मुताबिक अगर बेल उड़ जाए तो बैटर आउट डिक्लेयर होता है। अगर कोई मैच बगैर बेल्स के होगा तो उस वक्त में आउट, नॉट आउट, स्टंप्स, रन आउट का तमाम सिनेरियो अंपायर के ऊपर ही मुनहसर होगा। अंपायर ही अपनी जांच पड़ताल के बाद उसे इसके ऊपर डिक्लेयर कर सकता है। और क्रिकेट की तारीख में बगैर बेल्स के एक मैच खेला भी जा चुका है। नंबर 9, टाइम वेस्ट का कानून तो आपने बाकी खेलों में सुना ही होगा, लेकिन टाइम वेस्ट का कानून क्रिकेट में भी एग्जिस्ट करता है। अगर कभी अंपायर को लगे कि एक बॉलर अपनी बॉलिंग के दौरान, अपने ओवर के दौरान हद से ज्यादा टाइम ले रहा है, तो अंपायर उसको इसके ऊपर वार्निंग देगा। लेकिन उसके बावजूद अगर बॉलर अपनी बॉलिंग के दौरान जानबूझकर देरी करे तो उस सूरत में अंपायर उसके ओवर के मुकम्मल होने के बाद उसे बाकी पूरे मैच में ही ओवर फेंकने से मना कर सकता है। और यही नहीं बल्कि उस फील्डिंग करने वाली टीम को 5 रन की पेनल्टी भी लगा सकता है। अगर फील्डिंग करने वाली टीम भी ओवर्स के दरमियान जो ओवर रेट होता है उसको कम रखे और ओवर की स्पीड स्लो रखे तो उस सूरत में भी अंपायर वार्निंग के बाद उन्हें 5 रन की पेनल्टी दे सकता है। अगर बैटिंग करने वाली टीम के बैटर भी जानबूझ के बॉल को फेस करने में देरी कर रहे हो तो अंपायर भी उन्हें वार्निंग देता है। अगर वो फिर भी बाज ना आए तो उस सूरत में उन्हें भी 5 रन की पेनल्टी होती है। लेकिन ये केस यहीं पर रुकता नहीं है। उसके बाद अंपायर कप्तान और पूरी टीम को स्लो ओवर रेट पर जुर्माना भी करता है और बाज औकात उसके कप्तान को या फिर टीम के किसी खिलाड़ी को अगले 1-2 मैचेस के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है, क्योंकि आईसीसी के कवानीन के मुताबिक क्रिकेट जो है वो 2 टीमों के दरमियान खेल नहीं होता। उसको व्यूअर भी देख रहे होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग होती है, स्टेडियम में बैठे लोग भी देख रहे होते हैं। तो अगर 2 टीमों आपस में ही टाइम वेस्ट के तरीके से खेल को काफी बोरिंग बना दे तो उस वक्त में इस पूरे खेल का ही नुकसान होगा। नंबर 10, आपने क्रिकेट में कभी देखा होगा शोएब अख्तर सचिन तेंदुलकर को बाउंस कर रहे हैं, उसके ऊपर सचिन तेंदुलकर बिल्कुल ही बेबस नजर आते हैं। लेकिन लेटेस्ट जदीद आईसीसी कवानीन के मुताबिक कोई भी बॉलर एक ओवर में सिर्फ एक ही बाउंस फेंक सकता है। अगर उसके अलावा वो दूसरा बाउंस फेंकेगा तो वो नो बॉल डिक्लेयर होगी। इसके अलावा आपने 2022 के ही T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच में देखा होगा कि एक मैच पर विराट कोहली ने नो बॉल पे छक्का भी लगाया था। नो बॉल वो बाद में डिक्लेयर हुई थी, पहले विराट कोहली छक्का लगाया था, क्योंकि आईसीसी कवानीन के मुताबिक अगर कोई भी बॉल बैटर की चेस्ट यानी कि उसके छाती से ऊपर होगी और वो उस खेलने में खेल भी लेता है या फिर खेलने की कोशिश में नाकाम होता है तो वो ना सिर्फ उसको नो बॉल कहलाई जाएगी बल्कि उसको फ्री हिट भी दे दिया जाएगा। आज के हमारे आईसीसी के 10 फनीएस्ट क्रिकेट कवानीन आपको कैसे लगे इसका हमें लाजमी बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो कासिम सिंह को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।